बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्लास 9th KPK बोर्ड यूनिट 1 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है अमजद थॉट ऑफ टू नंबर्स। अमजद ने अपने दिमाग के अंदर दो नंबर्स को सोचा। वो दो नंबर्स क्या हैं हमें नहीं पता, वो दो नंबर्स क्या हैं, लेकिन अगर उन दो नंबर्स का सम किया जाए यानी उन दो नंबर्स को ऐड किया जाए तो आंसर उनका 12 आएगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर उन्हीं दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए, डिफरेंस लिया जाए उनका, तो आंसर 4 आएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक बच्चा है अमजद, उसने दो नंबर सोचे हैं। जो दो नंबर्स उसने सोचे हैं वो हमें नहीं पता वो नंबर्स क्या हैं। तो जब हमें किसी क्वांटिटी के बारे में पता ना हो वो क्या है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो एक्स ले लेते हैं उसको। तो हम ऐसा करते हैं कि जो पहला नंबर है खुद से लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर्स। आप बताएं उसने कौन कौन से दो नंबर सोचे हैं। तो हम सोल्यूशन लेते हैं। सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर थॉट बाय अमजद। अमजद ने जो पहला नंबर सोचा है हम लेट कर लेते हैं कि वो कोई सा भी नंबर है जिसका नाम है x। और जो सेकंड नंबर अमजद ने सोचा है, चूंकि x हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, तो x से डिफरेंट हम सेकंड नंबर जो अमजद ने सोचा है ले लेते हैं कि वो नंबर है y। अब कंडीशन क्या है क्वेश्चन की? क्वेश्चन की हमारे पास दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि अगर इन दो नंबर्स को आपस में सम किया जाए तो उनका रिजल्ट जो है वो 12 आएगा। तो मैं लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर इस फर्स्ट वाले नंबर को जिसका हमने नाम दिया x उसको ऐड किया जाए, प्लस किया जाए दूसरे वाले नंबर जिसका नाम y है उसमें, तो आंसर हमारे पास आएगा 12। तो ये फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक मैंने अपनी इक्वेशन बनाई। इस क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास इक्वेशंस गिवन नहीं है, हमने पहले इक्वेशन खुद बनानी है, उसके बाद हमने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। अब देख लेते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। यहाँ पे मैंने ये लिखा है सेकंड कंडीशन, हुज डिफरेंस इज 4। हुज किसका? इन दोनों नंबरों का डिफरेंस जो है वो हमारे पास 4 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यानी सेकंड कंडीशन क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस। तो मैं लिखूंगी फर्स्ट नंबर x था और इसका ले लेते हैं डिफरेंस किसके साथ? सेकंड नंबर y था उसके साथ, और रिजल्ट उन्होंने बता दिया है क्या है जी? रिजल्ट है 4। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तो इन इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं इकट्ठा करके। तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 12, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास खुद से जो हमने बनाई x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ तक क्वेश्चन की हमने इक्वेशंस बना ली हैं। अब आगे हमारी मर्जी है कि हम इसको इन्वर्जन मेथड से करें या क्रैमर्स रूल से करें। चाहे दोनों में से किसी भी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर में आपके पास जो x और y की वैल्यूज़ आएंगी, x और y का मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स जो आएगा जिसमें हमारे पास x और y की वैल्यूज़ होती हैं, वो ही आएगा जो दूसरे मेथड से, क्रैमर्स रूल से करें या आप उसको इन्वर्जन मेथड से करें। तो ऐसा करती हूँ, इसमें से मैं मैट्रिक्स पहले निकाल लेती हूँ। सबसे पहला काम, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट नहीं लिखे, इसके साथ वो कोफिशिएंट्स नहीं लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ भी 1 है, और इसके साथ भी कुछ नहीं है, इसके साथ भी 1 है। तो हम इसका पहले यहाँ से कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स 1 1, यहाँ पे भी 1, जबकि यहाँ पे -1 है। तो ये मैंने कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स निकाला और इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया कैपिटल A का। अब मैं यहाँ से जो वेरिएबल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, जो x और y है, उनका एक मैट्रिक्स बनाऊंगी और इसका नाम लिखूंगी कैपिटल X। उसके बाद इक्वल्स टू, और ये जो साइड पे कांस्टेंट्स पड़े हैं इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे, इनको लिखेंगे यहाँ हम कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स, और ये हमारे पास आ गई है। इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया B। तो AX इक्वल्स टू B, यहाँ तक चाहे आप इन्वर्जन मेथड करें या क्रैमर्स रूल करें, आपने यहाँ तक प्रोसेस सेम करना है। अब यहाँ से अगला स्टेप करते हैं।
हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है, एक्स मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है और हमने इसको ए एक्स इक्वल्स टू बी कर लिया है। अब ऐसा करते हैं, इस वाली इक्वेशन की दोनों साइड्स पे मैं ए इनवर्स अप्लाई करूँगी, ए इनवर्स इनटू ए ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू बी। मैं इसको इन्वर्जन मेथड से करूँगी, बी और इसके साथ भी मैं ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दोनों साइड्स पे करना है। तो ये ए इनवर्स ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें रिजल्ट मिल जाएगा x इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ b। इट मीन्स कि हमें x मैट्रिक्स क्या है, x मैट्रिक्स में x और y की वैल्यूज़ हैं, जो कि हमें ये कहा गया है फाइंड द नंबर्स। हमने लेट किया था x पहला नंबर है, y दूसरा नंबर है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो नंबर्स क्या हैं। लिहाजा इस x और y को फाइंड आउट करने के लिए हम a इनवर्स, ये मैट्रिक्स का a इनवर्स निकालेंगे गिवन वाली मैट्रिक्स का। तो a इनवर्स का फार्मूला हमारे पास होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो 1/a डिटर्मिनेंट मीन्स के पहले हमें इस a मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो मैंने लिखा a मैट्रिक्स को इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 1 इंटू 1 1, यानी क्रॉस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 विद नेगेटिव साइन आएगा, जबकि जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे बीच में नेगेटिव का साइन होता है, और -1 इंटू 1 इंटू 1 -1। तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारे पास -2, यानी हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है -2। अब हमने इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए लेना है ताकि ए इनवर्स के फार्मूला में पुट कर सकें। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ये है कि आपने गिवन मैट्रिक्स के ये जो दो प्लेसेस पे ये हैं, इनके मेन डायगोनल एलिमेंट्स की जगह को चेंज करना है। तो इन दोनों की जगह चेंज करने का मतलब ये है कि 1 की जगह पे आ जाएगा -1, जबकि ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने इन दोनों एलिमेंट्स के साइंस चेंज करने हैं, ये भी -1 आ जाएगा और ये भी हमारे पास -1 आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुका है। अब हमने इसको उठाना है दोनों को और इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है ताकि हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाए। तो ए इनवर्स हमारे पास किसके बराबर था, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू -1 -1 -1 एंड 1। हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। इसको उठा के हम इक्वेशन 1 इसका नाम दे देते हैं। इसको मैं बोल देती हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इस 1 इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, हम लिखेंगे पुटिंग ए इनवर्स इन इक्वेशन 1, x इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी था, तो हमने लिखा x इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी की वैल्यू मैं यहाँ से उठाऊँगी, 1/-2 है, -2 के साथ जो एडजॉइंट ऑफ ए आया है ये -1 -1 -1 एंड 1। अब आपने ऐसा करना है कि इसके फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। 1/-2 एज इट इज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, बीच में प्लस का निशान आएगा, और -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। फिर सेम काम हम नीचे वाली रो के साथ करेंगे, -1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, बीच में प्लस का साइन आएगा, और 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 12 आर -12 और प्लस माइनस माइनस, 4 1 आर 4। इसी तरीके से नीचे आ जाएगा आपके पास -12 और नीचे +4। यानी आपके पास अगर आप देखें तो -12 और -4 आपके पास दोनों जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, सेम साइन को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -16, जबकि 8 इन दोनों को करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, -16 को भी डिवाइड कर दूँगी -2 पे, और -8 को भी मैं डिवाइड कर दूँगी -2 पे। तो अब इनको आगे से मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 1 आर 2 एंड 2 8 आर 16, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे साइंस, ये साइन इसके साथ कैंसिल।
2 1s are 2 and 2 4s are 8। यानी हमारे पास x और y का जो मैट्रिक्स आया है उसमें x की वैल्यू आई है 8 और जो y की वैल्यू आई है वो आई है 4। अब x हमारे पास क्या था, हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास x और y की वैल्यू सही आई है। तो हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगर x में y को प्लस किया जाए तो आंसर 12 आएगा। जी हाँ, 8 + 4 भी हमें 12 देता है और इस साइड पे भी 12 है। सेकेंड कंडीशन में भी डाल लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है 8 और माइनस करेंगे इसमें से y की वैल्यू है 4, तो आंसर 4 आना चाहिए। तो 8 - 4 is 4 and we will get 4 here. Question number 4, exercise 1.6. The length of rectangular playground is twice its width. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक तमाम वर्ड्स प्रॉब्लम है। इन वर्ड्स प्रॉब्लम्स के अंदर से हमने इक्वेशंस बनानी है और जब हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल या विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड और हम वैल्यूज़ जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में ये है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, तो मैंने ये एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड बना लिया है। रेक्टेंगल में आपके पास लेंथ जो होती है वो लंबी साइड को कहते हैं और विड्थ जो है वो चौड़ी वाली साइड को छोटी वाली साइड को कहते हैं। तो यहाँ पे पहला मैंने यहाँ पे 1 लिखा कि इसको यहाँ से हम इसकी स्टेटमेंट्स बनाएंगे। हम ऐसा करते हैं, हमें नहीं पता कि लेंथ कितनी है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, लेकिन वो जितनी भी है वो ट्वाइस है, 2 टाइम्स है विड्थ के। तो विड्थ के 2 टाइम्स है, तो हम ऐसा करते हैं विड्थ को ले लेते हैं कि विड्थ हमारे पास बराबर है x के। विड्थ को हमने खुद से x ले लिया, लेट कर लिया, तो हम लिखेंगे लेट विड्थ इक्वल्स टू x। जबकि x हमने विड्थ अगर लिया तो लेंथ को हम ले लेंगे y, x से डिफरेंट करके। तो हम ये कहते हैं कि लेंथ जो है y है। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लेंथ जो है रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की ट्वाइस ऑफ विड्थ के बराबर है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो लेंथ है, तो लेंथ क्या है, y है। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, यानी मैं लिखूंगी y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ विड्थ। x इज विड्थ एंड x जो है वो 2 टाइम्स अगर करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आएगी। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि इक्वल्स टू 0 आए और हमारे पास इक्वेशन बने। तो हम ऐसा करते हैं 2x को यहीं पे रखते हैं और इस वाले y को जब उठा के इस साइड से इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे y प्लस हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x - y इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन यहाँ से बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके साथ दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, दूसरी इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे द पेरीमीटर इज 30। इस प्लेग्राउंड का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कहते हैं कि अगर कोई बंदा इस बाउंड्री को क्रॉस कर डिस्टेंस को कवर करे, यहाँ से मूव करके इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से मूव करके इधर तक, यहाँ से मूव करे इधर और वापस रिटर्न इस कॉर्नर पे पहुँचे, तो वो जितना डिस्टेंस इसकी बाउंड्री पे कवर करेगा दैट इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। तो हमारे पास क्या है जी, हमने ये कहना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपके पास अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, हम सेकंड कंडीशन को आगे चलाते हैं कि हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कितना है, 30 है। अब 30 मीटर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यूनिट नहीं दिए हुए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो जनरल फार्मूला है मैं उसको यहाँ पे लिखूंगी। वो हमारे पास होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमारे पास x है और ब्रेथ हमारे पास y है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 30। ये फार्मूला आगे हम, ये जो इसका फार्मूला मैंने लिखा, ये फार्मूला आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। इस 2 को यहाँ से उठा के यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा।
तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई दिस इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैंसिल कर लें 2 के साथ, 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 15 टाइम्स 30। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है x प्लस वाई दिस इज इक्वल्स टू 15। तो हम क्या करेंगे, एक ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ से सेकंड कंडीशन की जो हमने इक्वेशन बनाई है, और एक इक्वेशन हम यहाँ से ये वाली ले लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को उठा के हम एक साथ लिखेंगे लीनियर इक्वेशंस जैसे हमने पहले सॉल्व की हैं, बिल्कुल वैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को मैंने लिखा। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने लिख लिया। अब इनमें से मैट्रिक्स बनाऊंगी। ये बनाया मैंने ए के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, यानी इसका कोफिशिएंट कुछ भी 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो -1 लगा दें। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1, यहाँ पे भी 1 लिख देती हूँ, तो -1 इसका आ गया, इधर 1 आ गया इसका कोफिशिएंट +1, और साथ ए बी का मैट्रिक्स एक्स वाई आ गया, और साथ में 0 एंड 15 इज द मैट्रिक्स ऑफ बी। इसको यहाँ पे नाम भी दे दिया है मैंने कि ए एक्स इक्वल्स टू बी। यहाँ मैंने साइड पे लिख लिया ए एक्स इक्वल्स टू बी। मैं ऐसा करती हूँ, ए इनवर्स दोनों साइड्स पे अप्लाई करती हूँ। ए इनवर्स अप्लाई करके ए जो है वो ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स कैंसिल इसके साथ हो जाएगा, हमें फार्मूला मिल जाएगा एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी। अब ये ए इनवर्स जो है इसको फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूले में हमारे पास यूज़ होता है एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में माइनस का साइन, और इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय अगेन -1। तो इनको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 1 ज़र 2 एंड दिस माइनस एंड माइनस +1 एंड 2 + 1 इज 3, यानी हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया है 3। ए डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए को मैं डायरेक्ट इधर फार्मूले में पुट कर दूंगी, ए इनवर्स वाले। ए इनवर्स का फार्मूला लिखा, 1 बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू डाली, और एडजॉइंट ऑफ ए में इन दो जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनका हमने चेंज करना है साइन, जबकि इन दोनों की प्लेस चेंज करनी है। ये हमारे पास 2 और 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, जबकि इन दोनों के साइंस को चेंज करना है। यहाँ पे +1 आ जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब हमने ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ए इनवर्स की फुल वैल्यू निकाल ली है, जो कि हम यहाँ इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे x इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ b। इसको मैं इक्वेशन 3 कह देती हूँ, क्योंकि मैं इसको कहना चाह रही हूँ। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, ये दो इक्वेशंस हैं, जबकि इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब मैं ए इनवर्स की जो सारी वैल्यू आई है इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ इक्वेशन 3 के अंदर। इक्वेशन 3 हमारे पास है ए इनवर्स इज इक्वल्स एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू डाल लेते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू 1/3, यहाँ पे 1 1 -1 एंड 2, ये सारा मैंने इनवर्स की वैल्यू डाली और ये साथ बी का मैट्रिक्स लिखा। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये सेम वही रूल है कि इसको फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 15। नेक्स्ट इसको हाइड कर देते हैं और ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस और 2 मल्टीप्लाई बाय 15। तो इसको अगेन आगे सॉल्व करते हैं। 1 0 ज़र 0, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1 15 ज़र 15, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही बल्कि लिख लेते हैं 0 प्लस और ये 15 आ जाएगा। 1 0 ज़र 0 और 2 15 ज़र 30, यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स नेट रिजल्ट में आ चुकी है वो है 15, यहाँ से आ गया और यहाँ से 30 आ गया। इसको यहीं पे 1/3 को अंदर डाल देते हैं, 15/3 आ जाएगा और 30/3। इनको सॉल्व करते हैं। 15 को जब 3 से काटें, 3 1 ज़र 3 एंड 3 5 ज़र 15, तो फर्स्ट वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 5, और 3 1 ज़र 3 एंड 3 10 ज़र 30, और सेकेंड वैल्यू हमें मिल गई 10। अब हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, यानी x हमारे पास है 5, x हमारे पास आ गया है 5, जबकि y हमारे पास आ चुका है 10। तो x हमारे पास क्या था,
x हमारे पास हमने क्या लेट किया था, x हमारे पास विड्थ थी, तो इट मीन्स कि विड्थ हमारे पास आ गई है 5 और y क्या था, y हमारे पास लेंथ थी और y हमारे पास आ चुकी है 10। और अगर आप ये चेक करना चाहें कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही है या नहीं, तो यहाँ पे मैं इसका चेक कर लेती हूँ। कैसे? इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये 1 इक्वेशन में मैंने डाल दिया। 2 और x की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं 5 माइनस y की वैल्यू 10 इक्वल्स टू 0, 2 5 टाइम्स 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0 एंड 0 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कि ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ x और y की आई है ये बिल्कुल सही आई हैं।